जय हिंद दोस्तों। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड साइलेंस बजने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रॉकेट्स बरसने लगते हैं इसराइल के शहरों पर, हज़ारों की संख्या में। इसराइल की डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। अब आमतौर पर इसराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। जब भी रॉकेट्स इसराइल की तरफ आते हैं, ये इसराइल पर रॉकेट्स की बरसात होती है। ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, इसराइल देश को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर। ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल रहा। हजारों की संख्या में इसराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए। इन अटैक्स के चलते ये सरप्राइज अटैक पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है, और यह याद दिलाता है योम किप्पुर वॉर की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद एक वॉर छिड़ गई थी जिसे योम किप्पुर वॉर बुलाया जाता है, और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वॉर से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट्स के अलावा एक मल्टी प्रॉम्प्ट अटैक किया है, ज़मीन से, समुद्र से और हवा से। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ गिरा दिया गया है एक बुलडोजर के द्वारा। कई फ़लस्तीन इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए दिखाई दिए, कई मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर पावर हैंग लीडर्स के जरिए, मतलब हवा के थ्रू इसराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र के स्पीड बोट के जरिए भी हमास के लोगों ने इसराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट हुए यहाँ एक दिन के अंदर अंदर। इसराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद एक मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया। इसराइल टैंक को कैप्चर किया गया। इसराइल सोल्जर को कैप्चर करके उन्हें बंदी बनाया जा चुका है। हमास ग्रुप के द्वारा और बॉर्डर पर मौजूद जो इसराइल के गांव और शहर थे, वहां पर भी हथियार ताने हमास के सोल्जर अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस यहां पर मारे जा चुके हैं इसराइल और फ़लस्तीन के, और इसराइल ने एक स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसके चलते फ़लस्तीन में भी हज़ारों लोग मारे गए हैं और जख्मी भी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए नक्शे पर नज़र डालते हैं। इसराइल और पैलेस्टीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड हैं, जिनके नॉर्थ में लेबनान का देश है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में सी है। इन दोनों देशों पर जूम इन करें तो ये बीच का एरिया इसराइल का देश है, और फ़लस्तीन की जो टेरिटरीज है वे दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वेस्ट बैंक जो जॉर्डन के वेस्ट में है, दूसरा गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में है, इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली स्टेटमेंट्स हैं जहां इसराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसाइडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्टर किया जा रहा है पैलेस्टीन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है। एक पॉलिटिकली पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चलता है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली, और हमास की बात करी जाए तो ये एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ज़्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइग्नेट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता। ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास के सिर्फ मिलिट्री विंग को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे न्यूजीलैंड और पैराग्वे। ये चीज़ जियोग्राफिकली काफ़ी रिलेवेंट है, क्योंकि आप लोग देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है दुनिया के अलग अलग देशों पर, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के कॉन्फ्लिक्ट का जो नक्शा है वो देखा जाए तो देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है, जो इसराइल के टेरिटरी को कितनी अंदर घुस गए हैं। पैलेस्टीन मिलिट्री ये आप ब्लू कलर से देख सकते हैं।
हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद देव ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लूट का नाम दिया है और कहा है कि हमास इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फ़िलिस्तीन यूनियन के ऊपर अत्याचार किया है। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था। जितने भी इंडियन नेशन इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं उन लोगों के लिए इस वक्त इजराइल की इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ये रिस्पॉन्सिबल जो हमला हुआ है उस ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स जिन्हें IDF शॉर्ट में कहा जाता है उन्हें अपनी नेवी, एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइक भी लॉन्च करी। इजराइल की एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया है कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफ़ी हद तक ये बिजली इजराइल की तरफ से आती है। तो गाइस कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन? तो गाइस आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।